इस विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वालों में चुनाव जीतने की रणनीति के बारे में। चाहे आपको कोई भी चुनाव लड़ना हो, निचले स्तर का चुनाव लड़ना हो, ग्राम प्रधान लेवल का चुनाव लड़ना है, बीडीसी मेंबर का चुनाव लड़ना है, आपको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, आपको पार्षद का चुनाव लड़ना है, आपको जिला पार्षद का चुनाव लड़ना है, आपको मेयर का चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, सांसद का चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए कुछ रणनीतियां फिक्स होती हैं। अलग अलग चुनाव में रणनीतियां बदलती रहेंगी। जब आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो उनका रणनीतियों का दायरा विधानसभा स्तर का हो जाएगा। जब आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो उन रणनीतियों का दायरा सांसद स्तर का हो जाएगा। कुछ नई रणनीतियां ऐड ऑन हो जाएंगी। जब निचले स्तर पर जाएंगे कुछ रणनीतियां कम हो जाएंगी, कुछ नई रणनीतियां ऐड हो जाएंगी। हर स्तर पर कुछ कुछ रणनीतियां कम ज्यादा होती रहेंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर किसी भी चुनाव को जीतने की जो रणनीति होगी, आधार जो होगा वो लगभग फिक्स ही होता है, चाहे आप किसी भी स्तर का चुनाव लें। अब क्या क्या रणनीति होनी चाहिए किसी भी चुनाव को जीतने के लिए? चार पांच चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, या जब भी आप चुनाव लड़ने जाएं, या आपका कोई साथी, आपका टीम मेंबर या आपकी पार्टी संगठन का उम्मीदवार चुनाव लड़ने जाए, इन तीन चार चीजों को देख लेना। अगर ये सही है तो इसका मतलब चुनाव जीतने की रणनीति सही है, और अगर ये सही नहीं है या इन चारों में से कोई एक भी सही नहीं है, इसका मतलब चुनाव जीतने की रणनीति सही नहीं। क्या होनी चाहिए चुनाव जीतने की रणनीति? सबसे पहली चीज है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। कोई भी चुनाव हो, जैसे मैंने कहा निचले स्तर से लेकर सबसे पहले वार्ड मेंबर का चुनाव है, जो सबसे निचले स्तर का चुनाव है, वहां से लेकर के और सांसद का चुनाव है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी कि यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको एक एक बूथ को जीतना पड़ेगा। यदि आप अपना बूथ नहीं जीत पाते हैं या ज्यादातर बूथ नहीं जीत पाते हैं, पूरी पूरी संभावना आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और बूथ जीतने के लिए आपको बूथ स्तर की रणनीति बनानी पड़ेगी। यानी चुनाव जीतने के लिए चुनाव पुरानी रणनीति में फोकस होना चाहिए, चुनाव की रणनीति का फोकस या केंद्र जो होना चाहिए वो बूथ होना चाहिए। अगर बड़ा चुनाव है, सांसद के चुनाव में हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर बना देते हैं, जिसको अलग अलग संस्थाओं में कहीं शक्ति केंद्र बोला जाता है, कहीं क्लस्टर बोला जाता है, कहीं जोन बोला जाता है। कुछ लोग पुलिस स्टेशन के नाम से जानते हैं कि एक पुलिस स्टेशन में 10 बूथ हैं तो 10 बूथों का एक क्लस्टर बना दिया गया, उस स्तर पर रणनीति बना ली जाएगी। लेकिन बूथ जीतना पड़ेगा। अगर आप एक एक बूथ जीतने की रणनीति बना लेते हैं और आप मैक्सिमम बूथ जीत जाते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। और अब बूथ जीतना है तो क्या करना है, बूथ स्तर की रणनीति तैयार करना। बूथ अध्यक्ष बढ़िया होना चाहिए, बूथ अध्यक्ष में क्या क्या गुण होने चाहिए, कितने दिन पहले बूथ अध्यक्ष को अपॉइंट किया जाना है, क्या क्या काम उसको करने हैं, किन कामों के लिए उसको फ्री हैंड देना है, और कौन से काम वो आपसे पूछ करके कर सकता है, कौन से कामों की रणनीति वो अपने स्तर पर बना सकता है, किन रणनीतियों को आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, वो डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, बूथ कौन सा वाला है? अगर हमारा मजबूत बूथ है तो वहां के लिए रणनीति अलग होगी, अगर हमारा एवरेज बूथ है तो वहां के लिए रणनीति अलग होगी, अगर हमारा कमजोर बूथ है तो वहां के लिए रणनीति अलग होगी। अच्छा, हमने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा तो फिर कैसे बाइफरकेट करेंगे हम कि हमारा मजबूत बूथ है, एवरेज बूथ है या कमजोर बूथ है? उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारे विरोधी का जो कमजोर बूथ है वो हमारा मजबूत बूथ है, जरूरी तो नहीं है। जो हमारा जिससे चुनाव लड़ रहे होते हैं, चुनाव में जिससे हमारी फाइट हो रही होती है, हो सकता है आप और जिससे आपकी फाइट है वो दोनों ही कमजोर हो किसी बूथ में, और वहां कोई तीसरा ही मजबूत हो रहा हो, वहां सामने वाले का कमजोर होना आपको फायदा ना दे रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि किस तरह से हम मार्जिन को कम कर दें, उसके और हमारे बीच के वोट का मार्जिन थोड़े से हमारे वोट ज्यादा हो जाए, यानी हम कम से कम उससे तो बूथ जीत जाएं जिससे हमारी फाइट होने वाली है, उसके लिए रणनीति बनाना। तो सबसे पहली चीज है, अगर चुनाव जीतना है तो बूथ को जीतने पर फोकस करिए। बूथ जीता तो चुनाव जीता, और उसके लिए बूथ स्तर की रणनीति मजबूत बनाना, बूथ स्तर की टीम को मजबूत बनाना। और कितनी बड़ी टीम होनी चाहिए? जो आदर्श स्थिति कही जाती थी अटल जी बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में, कहा जाता था एक बूथ 10 यूथ। अगर एक बूथ पर 10 यूथ हैं तो हमारा काम हो जाएगा, बाकी कुछ बुजुर्ग हो जाएंगे, कुछ महिलाएं हो जाएंगी, टोटल मिलाकर के 10 लोग अगर एक बूथ पर तो काम हो जाता था। अभी क्या कर दिया, एक बूथ पर 30-30 लोगों को लगाया जा रहा है। कई पार्टियों की रणनीति तो पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है। अब पन्ना प्रमुख सोचिए, एक वोटर लिस्ट में 30 पेज होते हैं, अगर 30 पेज पर 30 लोग लगाए जाए तो एक बूथ पर 30 लोग। अर्ध पन्ना प्रमुख लगा दिया गया तो एक पेज पर, एक बूथ पर 60 लोग हो गए। 60 लोगों की जिम्मेदारी अगर एक बूथ पर होगी तो अगर हर व्यक्ति कुछ भी नहीं, 5-5, 4-4 वोट भी डलवाएगा तो आप बूथ जीत जाएंगे, क्योंकि 1000 वोट है, अमूमन 700 की पोलिंग होनी है, 350-400 वोट आपको मिल जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा संगठन बनाना, इतने लोग इकट्ठा करना, वो हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन कम से कम बूथ पर आदर्श टीम जो 10 लोगों की टीम है, एक बूथ अध्यक्ष और 9 लोगों की उसकी टीम, इतने लोग कम से कम होने चाहिए। वो कैसे बनाने, कितने दिन पहले बनाने, वो जब आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। इलेक्शन मैनेजमेंट में भी उसको बता दूंगा, अगर आप इलेक्शन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा।
दूसरा, अगर चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनानी है तो क्या करना है? चुनाव व्यक्ति नहीं जीतता। मैंने बार बार बोला, उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता है, या तो पार्टी चुनाव जीतती है या उसकी टीम चुनाव जीतती है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? अगर आप पार्टी के कैंडिडेट हैं तो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करिए, पार्टी की विचारधारा को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, और जो लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने साथ कनेक्ट करने का प्रयास करिए, किसी भी स्तर पर करिए, चाहे वो पार्टी के किसी बड़े नेता को लेकर के आना पड़े, कोई संगठन हो जिसके नेता को लाने से वो व्यक्ति मान जाएगा, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं वहां के जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, कोई मुद्दा हो सकता है, बहुत सारे तो मुद्दे चलते हैं, धार्मिक मुद्दा हो सकता है, सामाजिक मुद्दा हो सकता है, जातिगत मुद्दा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर परिवार का मुद्दा हो सकता है, कोई नाम से इंप्रेस होने वाले लोग हैं तो नाम का मुद्दा हो सकता है, कोई किसी पर्टिकुलर जाति धर्म के अपोज का मुद्दा हो सकता है, किसी भी आधार पर, जिस आधार पर आपकी पार्टी काम करती है, अगर आप पार्टी के उम्मीदवार हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी के आधार पर हार जीत तय होने वाली है, तो वहां पार्टी को आगे रखिए। अच्छा, कई बार उल्टा हो जाएगा, उम्मीदवार तो पार्टी के हैं लेकिन पार्टी के आधार पर हार जीत तय नहीं होने वाली, और अगर आप उस पार्टी के उम्मीदवार बन गए तो हो सकता है आप चुनाव हार जाएं, तो ऐसे में पार्टी को पीछे रख दीजिए, टीम को आगे ले आइए। टीम कौन सी? उम्मीदवार की अपनी टीम हो या पार्टी के लोग भी टीम में हो सकते हैं, क्योंकि उम्मीदवार कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो पार्टी चुनाव जीतती है या टीम चुनाव जीतती है। जो लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाते हैं ना, वो अपने बलबूते चुनाव नहीं जीतते। वो अगर इस गलतफहमी में रहे, या आप लोग जो सुन रहे हैं वो इस गलतफहमी में रहे कि इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपने बलबूते चुनाव जीत जाता है, नहीं, वो अपनी टीम के बलबूते चुनाव जीत जाता है। अपना तो चेहरा, अपना तो जनाधार होता ही है, लेकिन अच्छी टीम मिल जाने के कारण उसकी चुनाव में जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो अगर हमें चुनाव जीतना है तो पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ना है, पार्टी में पार्टी का नाम फ्रंट पे रख करके फायदा हो सकता है, तो पार्टी की रणनीतियों को, पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के नेताओं को, पार्टी के सिंबल को, पार्टी के लोगों को, उनको आगे करिए, और यदि पार्टी को आगे रखने से नुकसान होने वाला है तो टीम को आगे रखिए, चाहे वो पार्टी की टीम हो या आपकी अपनी टीम हो। कई बार ऐसा होता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरे एक स्टूडेंट थे जो विधायक हैं अभी, वो वहां पर पार्टी से टिकट मिल गया उनको, और पार्टी से टिकट मिल जाना वहां हार सुनिश्चित करता था, क्योंकि उस पार्टी से लोग नाराज थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टी के सिंबल को पीछे कर दिया, छोटा कर दिया, अपना चेहरा बड़ा कर दिया, टीम को आगे कर दिया, अपने पिताजी का जो नाम था, जो संगठन था, उसको आगे कर दिया, और उस संगठन के नाम पर, पिताजी के नाम पर, अपने नाम पर, अपने काम के नाम पर, पिताजी के काम के नाम पर उस पार्टी की सीट निकाल ली जिस पार्टी से टिकट लेना लोग ये मानते थे कि व्यक्ति हार जाएगा। बस सिंबल का इस्तेमाल किया चुनाव में वोट के लिए, और ये बोला भी कि भैया सिंबल है भले ही वो, लेकिन मैं तो आपके बीच का व्यक्ति हूं, मैंने आपके लिए किया, मेरे परिवार ने ये किया, वो सारी बातें बताई, और टीम क्योंकि मजबूत बनाई गई थी इसलिए चुनाव जीतना आसान हो गया। तीसरी, अगर वाकई चुनाव जीतने की रणनीति जानना चाहते हैं, चुनाव जीतने के लिए आपको लहर बनानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दिखना समाप्त हो जाइए, आप लोगों के दिमाग से ओझल हो जाएंगे, लोग आपको भूल जाएंगे, आपको हर जगह दिखना पड़ेगा साहब। और आपकी लहर कैसी होनी चाहिए? दोनों तरह की लहर होनी चाहिए, एक तो अंडर करंट जिसको छुपा प्रचार कहा जाता है, और एक खुला प्रचार जो बाहर लहर बनाने का काम करता है। बाहर भी आप दिखें, अंदर भी आप दिखें, हर जगह आपकी चर्चा हो रही हो, आपकी बातचीत हो रही हो, आपके बारे में विचार किया जा रहा हो, लोग आपके बारे में बात करना चाह रहे हो, आपके बारे में जानना चाह रहे हो, आपकी सोच के बारे में जानना चाह रहे हो, आपकी किससे टक्कर होने वाली है, कौन आपके खिलाफ मजबूत हो सकता है, इस पर चर्चा हो रही हो, आप तो सबसे मजबूत हैं ही। ऐसी चर्चा होगी अगर, तो यकीन मानिए आपके चुनाव जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। जो लोग भी चुनाव जीतने की रणनीति जब मुझसे बनवाते ना, मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूं, क्या आप सारा काम कर लो, अगर आपने लहर नहीं बनाई, आपके पक्ष में लहर नहीं बनी, और आपका प्रचार ज्यादा अच्छा हुआ, खुला प्रचार अच्छा हुआ लेकिन छुपा प्रचार अच्छा नहीं हुआ, छुपा प्रचार अच्छा हुआ, खुला प्रचार अच्छा नहीं हुआ, दोनों केस में आप मात खा जाएंगे साहब। लहर बनाइए और अपने प्रचार को कंट्रोल में रखिए। आपका कैंपेन इतना बढ़िया होना चाहिए, और कैंपेन कैसे बनाया जाता है? कैंपेन पहले दिन पीक पर नहीं जाना चाहिए, कैंपेन आहिस्ता 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 ग्रो करना चाहिए। भले लहर आपके खिलाफ चल रही हो, लेकिन जब आप कैंपेन में उतरे तो आहिस्ता 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 अब आप पीक पर लेके जाइए, और जिस दिन पोलिंग होने वाली हो उससे 2 दिन पहले आपका कैंपेन जब एंड हो रहा है, तब आपका कैंपेन पीक पर होना चाहिए, तब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका ही चर्चा होना चाहिए, आपकी पार्टी, आपके संगठन का नाम होना चाहिए, चाहे सामने कोई भी उम्मीदवार क्यों ना हो। देखिएगा, अगर आपने अंडर करंट सही पैदा कर दिया, लहर सही पैदा कर दी, आपको चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा, और सामने वाला कोई भी कितना ही मजबूत उम्मीदवार क्यों ना हो, आप उसे आसानी से हरा पाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो खुद जानना पड़ेगा अंडर करंट कैसे पैदा करना है। छुपा प्रचार मैंने तो बोल दिया, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं छुपा प्रचार क्या होता है। अच्छा, चुनाव लड़े हुए लोग,
मैं कह सकता हूं दावे के साथ, बहुत सारे लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें छुपा प्रचार करना नहीं आया, उन्हें छुपे प्रचार की टीम बनानी नहीं आई, उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि छुपा प्रचार कैसे करना है, ना तो जानकारी थी और ना ही किसी से जिसके पास जानकारी थी उसे जानकारी लेने की कोशिश की। पता ही नहीं था अंडरकरंट कैसे पैदा होता है। कोई भी लहर स्वाभाविक नहीं होती, लहर क्रिएट की जाती है। हर लहर आर्टिफिशियल होती है। और जो लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी नेचुरल हो सकती है, लेकिन किसी के पक्ष में लहर होगी तो वो क्रिएट की जाएगी, वो आर्टिफिशियल होगी, बाद में वो नेचुरल हो जाएगी क्योंकि उसमें जनता इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब तक जनता उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है तब तक वो आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियली आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और जो जो आर्टिफिशियल लहर क्रिएट नहीं करते हैं वो नेचुरल लहर नहीं बना पाते। जो आर्टिफिशियल अंडरकरंट पैदा नहीं कर सकते वो नेचुरल अंडरकरंट पैदा नहीं कर सकते, और उसकी शुरुआत आपको रणनीति के साथ करनी पड़ेगी। तो अगर चुनाव जीतने की रणनीति बनानी है, चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी है, इफेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ना है, तो आपको इन तीनों स्तर पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी स्तर है, जैसे आपका फंड मैनेजमेंट या संसाधन का मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपका अपना चेहरा, आपकी अपनी पहचान वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो किस तरह से जनता के बीच में रखनी है। चुनाव से 1 साल पहले कौन से काम करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, चुनाव से 6 महीने पहले कौन से काम करने हैं, चुनाव से 3 महीने पहले कौन से काम कर रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। जितनी ज्यादा जानकारियां होंगी उतना बेहतर तरीके से आप अपनी टीम से काम करा पाएंगे। आपकी पार्टी संगठन अगर आपके खिलाफ काम कर रहा होगा, टिकट देने के बाद आपको हराने की कोशिश कर रहा होगा, तो आपको उसको पकड़ पाना आसान हो जाएगा और आपकी चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैंने कोशिश की इसमें बताने की चुनाव जीतने की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा और भी पैरामीटर है। जब भी आपको चुनाव लड़ना हो और आपको लगे कि मेरे को चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, तो आ जाना, बात कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा, राजनीति की बारीकियां सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।